चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना, चित्त के दोषों को दूर करना, दिव्य विवेक जागृत करना, इसी का नाम है साधना। मनोनिग्रह में, मन को एकाग्र करने में अथवा वासना को संकुचित करने में 4 काम करने पड़ते। एक सत्संग का आश्रय, दूसरा प्राणायाम, प्राण को रोकना, भीतर रोकना, बाहर रोकना, श्वासोश्वास की गति को देख के रोकना। तीसरा कर्म प्रक्रिया, साधना से, भजन से, प्रभु से दूर ले जाए ऐसे कर्मों से सकोड़ लेना, और साधन, भजन और ईश्वर के तरफ प्रोत्साहित करे ऐसे कर्मों को प्रयत्नपूर्वक करना। और आध्यात्मिक क्रिया योग, आध्यात्मिक, आत्मिक और यौगिक उत्साह बढ़ाने वाले ग्रंथ और संग, ये 4 से वासना क्षीण होती है। और मन के विघ्न 10 हैं। उन 10 विघ्नों को जानकर उनसे बच निकले तो आदमी सिद्ध पुरुष आसानी से बन जाता है। एक तो है रोग, व्याधि, ध्यान भजन में बैठे और गोडे दुखते हैं, ये होता है एक व्याधि, विघ्न है। दूसरा है प्रमाद, कुछ करने का मन ही ना हो, खाए पिए भंडारा किया, ये वो पड़े रहे, ये भी ईश्वर प्राप्ति के विघ्न है। तीसरा है संशय, ये मार्ग सच्चा है कि वो सच्चा है, ये गुरु बड़ा है कि वो बड़ा है। अरे काशीराम जैसे की भी सेवा की तो किन्नाराम का तो पुण्य बढ़ा, काशीराम की गति काशीराम जाने। संशय नहीं करना चाहिए, वो संशय भी हमारी साधना में विघ्न है, भगवत शरण में, भगवत विश्रांति में विघ्न है। चौथा विघ्न है भ्रांति दर्शन। गुरुजी और शास्त्र तो कुछ कहते हैं और आप अपने लिए उसका अर्थ कुछ लगाते। गुरु ने डांटा तो बोले देखो अब गुरुजी हमारा इज्जत खराब कर रहे हैं। अरे तेरा अहम मिटा रहे हैं, तुझे भ्रांति हो, इज्जत इज्जत इज्जत। गुरु ने प्रेम किया तो बोले देखो अब मेरे को पुचकार रहे हैं, બધું પેલે છે, હવે हमने मस्को मारे छे। तो इस प्रकार का भ्रांति दर्शन भी साधक का पतन कर देता है। प्रेम मिले तो बोले मस्का मारते और डांट मिले तो बोले हमारी इज्जत खराब करते। ऐसा साधक गुरु के द्वार नहीं रह सकता अथवा गुरु से लाभ नहीं ले सकता और अपने को भगवान की शरण नहीं दे जा सकता। 5वां विघ्न है भूतकाल न होने पर भी, भूतकाल की ऊंची ऊंची कल्पना में, घर में था तो सुखी था, पहले में ऐसा था, मैं ऐसा था, अथवा भविष्य में ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ये चिंतन भी भगवान शरण से, भगवत सामर्थ्य से आदमी को दूर कर देता है। और छठा है स्तब्धि भाव, ध्यान भजन करने लेकिन स्तब्धि भाव आ गया, चुपचाप बैठे रहे, कुछ पता ही नहीं, घर वालों से भी कुछ लेना देना नहीं, दूसरों से भी स्तब्धि भाव। ऐसे कई साधकों को स्तब्धि भाव फंसा देता है। बैठे हैं, पड़े हैं, सत्संग में भी नहीं जाना, काम धंधा भी अच्छा नहीं, बस में बैठा रहता है। ये स्तब्धि भाव बड़ा भारी विघ्न है। सुनमुन बैठे रहना, पड़े रहना, उसको कोई समाधि मान लेते हैं, कोई एकांत मान लेते हैं, कोई महानता मान लेते, नहीं, ये स्तब्धि भाव है, छठा विघ्न है। 7वां विघ्न है दुखी होना। गर्मी है दुखी, सर्दी है दुखी, बारिश है दुखी, मन की न हुई दुखी, ठीक से नियम न हुआ तो दुखी, समाज ऐसा हो गया दुखी, राजकारण ऐसा हो गया दुखी, बस दुख बनाने की मूर्खता, ये 7वां विघ्न है। और 8वां विघ्न है
दौर्गमन्य से हमारा कोई नहीं है, संसार स्वार्थी है, हमारा कोई नहीं। अरे बेवकूफ, कण कण में क्षण क्षण में अनंत ब्रह्मांडों में तेरा मित्र बसा है। तेरा प्रारब्ध है, तेरा शरीर है, तेरे पास मन है, तेरे पास शास्त्र है, गुरु का मंत्र है। हमारा भविष्य क्या होगा? अपने पैर पे खड़े रहें, ये बड़ा भारी विघ्न है। कई ऐसे मूर्खों को विघ्न ले डूबते हैं। भविष्य माटे कहीं करो, फिर चोरी करो, साइड बिजनेस करो, स्टॉल लगाओ, आश्रम से भाग जाओ, अथवा भक्तों को पटाओ, भविष्य बनाओ। ये बहुत तुच्छ बनाने वाला विघ्न है। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। मैं अपना कमाऊंगा, खाऊंगा, ये करूंगा, अपना भविष्य बनाऊंगा, अपने पैर पे खड़ा रहूंगा। अब आगे मन को पता ही नहीं कि सारे भविष्य बनाने वाला मार्ग लिया है साधना का, शिष्यत्व का, ईश्वरत्व का, वो छोड़कर फिर झूठ कपट कावा दावा कमाई करके तो अपना भविष्य बनाने जा रहा है। ये 8वां विघ्न तेरी बुद्धि का गला घोंट रहा है। पोतानु कहीं भविष्य बनाए, पोताना अपने नाम पे पैसा हो, अपने नाम का ये हो, नहीं तो हमारा कोई नहीं। अरे जितना जितना बाहर की चीज का आश्रय रखता है उतना उतना तुच्छ भविष्य हो जाता है, और बाहर के आश्रय छोड़ देकर ईश्वर का आश्रय लेता है तो महान भविष्य हो जाता है। ऐसे ऐसे संतों ने सब कुछ छोड़ दिया तो खिलाने के लिए ठाकुर जी आ गए। चाहे हमारे जीवन में, चाहे उड़िया बाबा के जीवन में, राम सुखदास महाराज के जीवन में, अखंडानंद जी के जीवन में, लालजी महाराज के जीवन में, और कई महापुरुषों के जीवन में प्रकृति सहाय कर देती। ईश्वर न जाने क्या क्या प्रेरणा करके क्या क्या रूप लेकर हमारी रक्षा सेवा शुश्रूषा करता है। ये 7वां 8वां विघ्न बड़े बड़े साधकों को भी मूर्छित कर देता है। इसको बोलते हैं दौर्मन्यस्य, हमारा क्या होगा। इष्ट पर भरोसा नहीं, मंत्र पे भरोसा नहीं, तख्ती पर भरोसा नहीं, गुरु सेवा पर भरोसा नहीं। गुरु का सेवा इतना किया है तो क्या हमारी कोई सेवा नहीं करेगा? भरोसा नहीं। ऐसे भरोसे रहित लोग कर्म लेढ़ी हो जाते हैं। चलते चलते सीढ़ी पे ऊपर गिरे और फिर पगथिया छोड़ दिया, धड़ाक से गिरे। ये प्रेम रस मार्ग ऐसो जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रभु रस, गिरे तो चकनाचूर। फिर घर में भी सेट नहीं होते, बाजार में भी सेट नहीं होते, और आश्रम में या मंदिर मठ में भी सेट नहीं होते। आवारा गर्दी, इधर खाया उधर खाया, भटक जाते, भटकू भैया हो जाते, अथवा कमाया खाया शादी वादी किया और हेकड़ी बखेरते रहते। अंदर से तो जलन है, अशांति, और बाहर हंसते रहते। हाँ ठीक है, बड़ा मजा है, करते रहते मुंह बना बना के। ये 8वां विघ्न जिनको ले डूबता है अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट कर देता है। 9वां विघ्न है अग्नेय जयत्व, अर्थात शरीर की चंचलता को सहयोग देना। इधर देखना उधर देखना, ये करना, इधर क्या उधर क्या हुआ। ये मन की एकाग्रता में ईश्वर की प्राप्ति में बड़ा विघ्न है। 9वां अग्नेय विघ्न। 10वां विघ्न है लयलीन होना, अर्थात न नींद है, न समाधि है, न चिंतन है, मन लय हो गया, शून्य हो गया। इसको बोलते लय। मन कहीं न कहीं किसी नाड़ी में लीन हो गया। इन 10 विघ्नों से बचने के लिए दीर्घ श्वास लिया, इन 10 विघ्नों की तो व्याख्या अभी मैंने सुनाई आपको, लेकिन वो विघ्न आवे ही नहीं ऐसी साधना मैं पहले ही बता दिया करता हूं। एक टक देखते जाओ और उच्चारण करते जाओ। मूल बंद कर दो, शौच जाने की जगह को सकोड़ लो, लंबा श्वास लो
ओम जप करो और शांत हो जाओ। फिर वासना मिटाने के लिए जीभ तालू में लगा दो और देखते जाओ। इससे वासना भी क्षय होगा और ये 10 विघ्न भी दूर होगा।